हसमुख लाल जी, हम आपका किराया लेकर कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। हम सबके पति कमाने के लिए शहर गए हुए हैं। जैसे ही पैसे कमा कर भेज देंगे, सबसे पहले हम आपका किराया चुका देंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रोज रोज किराए के लिए मत टोकिए। सविता की इस बात पर मकान मालिक भड़कते हुए बोलता है, वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। अरे पूरे 2 महीने हो गए तुम 10 के पतियों को परदेश गए हुए, 1 रुपया कमा के नहीं भेजा होगा। मैं कैसे मान लूं? जरूर तुम सब मेरे किराए के पैसे अपने घर के खर्चों में उड़ा देते होगे। अगर इतनी ही शर्म लाज लगती है तो तुम सब मेरा किराया भर दो। मुझको भी थोड़ी लगा है ये रोज रोज ठंड में आकर किराया मांगने का। मकान मालिक जी, हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम आज ही अपने पति से बात करके बताते हैं। इस बार मैं तुम लुगाइयों की एक नहीं सुनने वाला। या तो इस महीने मेरा पूरा का पूरा किराया चुकाओ या मकान खाली करो। मकान मालिक 10 बहुओं के साथ बहसबाजी करके चला जाता है। सूरत लेकर 10 बहुएं घर के अंदर आती हैं, जहां टूटी खिड़की और दीवार से साए साए बर्फीली हवा घर में घुस रही थी, जिससे सब थर थर कांप रही थी। एक तो दिन रात की बर्फीली हवा में इस टूटे फूटे मकान में रहना दूभर हो गया है। इसके बाद भी मकान मालिक हम पर धौंस ऐसे जमाता है जैसे कितना खास कमरा है इसका। मकान में कुछ भी तो ठीक नहीं है। छत से लेकर दरवाजे खिड़कियां सब कुछ टूटा पड़ा है। वो तो हम जुगाड़ बहुएं इस मकान में गुजारा कर रही, वरना कोई दूसरा किराएदार एक दिन भी नहीं टिकने वाला। अरे आज पूरा वक्त बातों में ही जाया करने का इरादा है क्या? खाने की तैयारी करनी है। रजनी देखो राशन में क्या पड़ा है। बबीता, आटा चावल दोनों का कनस्तर खाली है और अब तो लाला जी ने भी उधारी देने से मना कर दिया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। हमारे हाथ में तो पैसा कौड़ी भी नहीं है। घर का चूल्हा किस प्रकार जलेगा? ऊपर से ठंड का मौसम अलग से कहर ढा रहा है। सविता को जंगल जाते देखकर बाकी 8 बहुएं भी उनके पीछे पीछे हो लेती है। भयंकर सर्दी में कोहरे की सफेद चादर में पूरा गांव ढका था। पड़ोसी अपने मकानों के अंदर मखमली रजाई में पड़े थे। कोई हीटर की गर्माहट में सुख चैन में बैठा था। ठंड के मौसम के लजीज पकवानों के लुत्फ उठा रहे थे। गंगा की 10 बहुएं थर-थर कांपते हुए जंगल में आती हैं, जहाँ घने पेड़ की जड़ें पूरी जमीन में जकड़ी हुई थी और जंगल घना होने की वजह से हल्का अंधियार भी छाया था। हे भगवान, एक तो इन घने पेड़ों के चलते हुए जंगल में जरा सी भी धूप की किरणें नहीं पहुंची हैं। सच कह रही हो कविता, पता नहीं इस जंगल के जीव जंतु इस जंगल में कैसे रहते हैं। सर्दी के मारे मेरा तो रोम रोम सिहर रहा है। अगर तुम दोनों ने एक बात पर ध्यान दिया है, इस जंगल में इतने जानवरों की भयंकर आवाज आती है मगर कोई जानवर दिखता ही नहीं है। पूनम के इस प्रश्न का जवाब देते हुए शीला कहती है, पूनम, जंगली जानवर केवल गर्मी के मौसम में ताजी हवा खाने के लिए खुले मैदान में रहते हैं, मगर सर्दी का मौसम आते ही वो अपने लिए पेड़ों के अंदर मांद बना लेते हैं। पेड़ों के अंदर बहुत गर्माहट होती है। सभी अभी आपस में बातचीत कर ही रही होती है, तभी की जड़ में से एक भालू का बच्चा बाहर निकलता है और उन 10 को देखकर वापस जड़ के अंदर दुबक जाता है। अरे, तुम सबको आज इसी जंगल में शाम करवाना है क्या? देखो मुझे क्या मिला, ये चौलाई का साग और गोभी भी है। इससे आज हमारे खाने का जुगाड़ लग जाएगा। जंगल में कोई आता जाता नहीं है ना, इसीलिए साग अपने आप उगाया है। जुगाड़ बहुएं अलग अलग भाग में बांटकर जरूरत की चीजें इकट्ठा करती हैं। कोई सूखे पत्ते बटोरती है तो कोई लकड़ी। वहीं बाकी बहुएं फल फूल इकट्ठा करके वापस घर लौट आती हैं और खाना बनाकर भरण पोषण करती हैं। इसी तरह ठंड के कहर में 10 जुगाड़ बहुओं की कश्मकश भरी जिंदगी गुजर रही थी। और एक दिन ठंड में सुबह सुबह मकान मालिक गुस्से में लाल पीला होकर आता है और उन सामान उठा उठाकर बाहर फेंकने लगता है। अरे ओ मकानदार, क्यों गरीबों की मिट्टी पहाड़ कर रहे हो? अरे बहू से रोक। माजी आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब है। मकान मालिक जी, इतनी भयंकर ठंड में अपनी सास को लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम पर तरस खाइए। अब मैं तुम लुगाइयों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। निकलो यहाँ से। 10 अपनी बीमार सास को लेकर भयंकर ठंड के मौसम में इधर से उधर भटकने लगती हैं। मौसम भी खराब होता और बार बार बादल गरज रहे थे। बर्फीली हवा सबकी हिम्मत को तिल तिल कर तोड़ रही थी। अब मुझे और चला नहीं जाएगा। मुझे बड़ी जोर का जाड़ा लग रहा है। लगता है आज इस ठंड में मेरी मिट्टी उठ जाएगी। अपनी सास की ठंड से बिगड़ती हालत को देखकर 10 की आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगी। देखो मौसम खराब हो रहा है, लगता है बहुत तेज तूफान आंधी आने वाला है। हमें अपने लिए ठिकाना बनाना होगा। 10 को जंगल के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। सब कप जंगल में प्रवेश करती हैं। तभी चंपा बबीता पेड़ों के अंदर जानवरों का बसेरा देखती है और उन्हें पूछता है,
हर पल के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। हम बिना देरी किए अपने लिए पेड़ों के अंदर घर बनाना होगा। शीला, तुमने कहा था ना कि पेड़ों के अंदर गर्माहट होती है, तो इस वक्त हमारे लिए इससे उचित ठिकाना कोई और नहीं होगा। हाँ, मगर हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है। हम इन पेड़ों को कैसे खोदेंगे? तो क्या हुआ, हमारे पास औजार नहीं है, लेकिन हम जुगाड़ लगाकर बना तो सकते हैं, जैसे पहले के आदि मानव बनाते। दसों की दसों कड़कड़ाती ठंड में कठोर पत्थर से औजार बना लेती हैं और रजनी तना कटा पेड़ को चुन लेती है। ये देखो, ये पेड़ विशाल मोटे तने वाले हैं, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तुम 5 भी कोई ऐसा ही पास में पेड़ चुन लो, हम 10 अपने लिए पेड़ घर बनाएंगे। इस तरह जुगाड़ बहुएं 5 के झुंड में 2 अलग पेड़ों को खोखला करती हैं। तभी बर्फ की बरसात होने लगती है, जो ठंड में उनके दुख पीड़ा को कई गुना बढ़ा रही थी। हे भगवान, ये बर्फ के होले तो अंगार की तरह हमारे शरीर पर बरस रहे हैं। मेरे तो हाथ पैर दोनों सुन्न पड़ गए हैं, मुझसे अब और नहीं होगा। मेरे भी हाथ थक गए हैं और नहीं होता है। देखो, सब ठहर नहीं सकते, हमें आज के आज ये काम पूरा करना होगा। बिना रुके थके सब आखिरकार कड़कड़ाती ठंड में कड़े संघर्ष के बाद पेड़ घर तैयार लेती हैं। आखिरकार हमारी कोशिश कामयाब हो गई। देखो, हमने कर दिखाया। देखो, अंधेरा ढलने वाला है, इतनी मेहनत के बाद भूख लग रही है, मगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं। आज की रात तो भूखे पेट रहना पड़ा, भारी पड़ने वाला है। अरे, इतने हरे भरे जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं, तो जाहिर सी बात है फलों के पेड़ होंगे। तो बहुएं खाने की तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा छान मारती हैं, जहाँ एक बेरों से लदा पेड़ मिलता है। देखो, इस पेड़ पर कितने बेर लगे हैं, इससे हमारे आज का गुजारा हो जाएगा। ललिता कवली को हिलाती हैं, जिससे जमीन पर काफी सारे बेर गिरते हैं। शीला जल्दी जल्दी बेर को चुनती हैं। वहीं दूसरी तरफ रजनी खजूर के पत्ते देखती है। देखो, ये खजूर के पत्ते कितने चौड़े हैं, इनसे झाड़ू बनाकर अगर हम बेचेंगे तो झाड़ू 20-30 रुपए में कम से कम बिक जाएगी। और देखो, इस जंगल में कितनी नरम नरम घास है, इससे रजाई बिस्तर बना सकते हैं। ये घास बहुत गर्म है। इस तरह 4 जुगाड़ बहुएं घास की रजाई बिस्तर तैयार करती हैं। वहीं कुछ खजूर की डाली से झाड़ू बनाकर पेड़ घर की सफाई करती हैं और बिस्तर लगाती हैं, और बेर से पेट भरकर पेड़ घर की गर्माहट कून भरी नींद सोती हैं। इसके अलावा जंगल के कुछ भाग को साफ करके खेती बाड़ी करती हैं और ताजी सब्जियां उगाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे ठंड के मौसम में उनकी जीविका आसानी से चलने लगती है।